नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोय सर्वशाहुणम् ॐ नमो लोय सर्वशाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवाई देवी के श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम सागर जी गुरुदेव की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म जो कि सर्व शक्तियों से संपन्न वह व्रत जो अपने आप में एक अनुपम है, एक श्रेष्ठ है, क्योंकि देखा जाए तो इंद्रियों में जो मुख्य इंद्रियां हुआ करती हैं उसमें स्पर्शन या रसना इंद्री इंद्रियों का राजा, इंद्रियों में राजा या इनमें प्रधान या तो स्पर्शन इंद्री या रसना इंद्री। उसके तदुपरांत जब गुप्ती का चिंतन किया जाता है, जब गुप्तियों में श्रेष्ठ देखा जाता है तो मनोगुप्ती हुआ करती है। मनोगुप्ती जिसके हाथ में है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, तो दो इंद्रियां इतनी कार्यकारी नहीं है। और व्रतों में राजा देखा जाए तो आज का व्रत जो ब्रह्मचर्य व्रत है सारे व्रतों का राजा है। 5 जो महाव्रत हुआ करते हैं उनमें मुख्यता देखी जाए तो यही राजा प्रधान कहा जाता है। और जिन्होंने इन राजाओं को अपने वश में कर लिया वास्तव में वही लोग महाराज हुआ करते हैं। महाराज कहने से नहीं, महाराज के अंदर महाराज जैसे गुण भी हमारे अंदर होना चाहिए, साधुता हमारे अंदर होना चाहिए और सज्जनता भी हमारे अंदर होना चाहिए और इनको अपने हाथ में रखना चाहिए। और यही आपके हाथ में नहीं है तो कहीं ना कहीं आप डूब जाओगे, अपने पर से च्युत हो जाओगे। क्योंकि ब्रह्मचर्य के बारे में जब कथाएं शास्त्र में बहुत सारी मिलेंगी आपको, पढ़ने के माध्यम से जब आपको उन कथाएं पढ़ेंगे तो ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत के कारण, विजया नाम की कहानी मिलती है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, शुक्ल पक्ष में पत्नी का, कृष्ण पक्ष में पति का। ऐसे ही जब व्रत चलता रहा तो ये भी प्रसिद्ध हुए। जब काला कपड़ा चंदोवा लगा दिया था तो जब कहा कोई अटूट ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता होगा, यदि उससे निकल जाएगा तो चंदोवा भी कैसा हो गया, सफ़ेद हो गया। तो मान्यवर ऐसे ही अपने बीच अनंतमती की जो कथा है वह भी बड़ी स्मरणीय है। वास्तव में उससे हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। जब अनंतमती प्रियदत्त की पुत्री थी, बहुत छोटी अवस्था में ही वह खेला करती थी। खेलते खेलते जब वह बच्चों के खिलौना खेल रही थी तो अनंतमती को जब उनके पिताजी जब मंदिर के लिए जा रहे थे तो पुत्री ने कहा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? तो पुत्री बोली, पिताजी बोले पुत्री से
मैं जिन मंदिर में भगवान के दर्शन पूजन भक्ति करने जा रहा हूँ, तो बोले कि वहाँ पर कौन विराजमान है? तब कहा जिन भगवान विराजमान हैं, जिन भगवान की जो भक्ति तहे दिल से करते हैं, अंतरंग परिणामों से करते हैं, वो भी अपने अनंत कर्मों को काट कर सिद्ध शिला पे जाके विराजमान हो जाते हैं। जब ऐसा मुझसे सुना तो अनंतमती बड़ी गदगद हुई। भगवान के दर्शन करने के लिए अपने पिता प्रियदत्त के साथ गई और कुछ समय पश्चात जब अष्टांग का पर्व लगे तो अष्टांग का पर्व के दिन बच्चे शैतानी तो करते ही हैं, खेलते रहते हैं। तो अनंतमती छोटी सी अवस्था में ही गुड्डा गुड़िया आदि खिलौना खेल रही थी। खेलते खेलते ही पिताजी ने कहा आज मुनिराज के दर्शन करने चलना है, वहाँ पर उनका समागम करना है, क्योंकि सत्संगति से ही व्यक्ति का जीवन सुधर सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता। तो अनंतमती के पिताजी उसको साथ लेकर गए, नमस्कार किया, बड़े भक्तिभाव से उनकी पूजन अर्चना की। उसके तदुपरांत जब मुनिराज धर्मदत्त नाम के मुनिराज जब जंगल के नीचे बैठे हुए थे, ध्यान मुद्रा में थे, उन्होंने नमस्कार किया और नमस्कार करते ही उन्होंने कहा प्रियदत्त सेठ ने कि मैं 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहता हूँ, आप मुझे नियम दीजिए। तो जब ऐसा राजा ने नियम लिया तो बेटी के ही मन में आ गया। बेटी ने कहा चलो मैं भी पाल लूँगी। पिता ने दिलवा दिए बेटी को साथ में। जब दोनों व्रत लेके आए, घर पे रहने लगे। जब अनंतमती बड़ी होती गई, यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, तो उसके पिता ने अच्छा सुयोग वर ढूंढा और शादी की तैयारी कर दी। जैसे शादी की तैयारी हुई तो अनंतमती ने कहा कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? तो पिता ने कहा कि आपकी जो शादी है उसकी तैयारी है सब ये। तो अनंतमती ने कहा कि आपने तो मुझे मुनिराज के समकक्ष, उनके साक्षी पूर्वक आपने मुझे तो ब्रह्मचर्य व्रत दिलवाया है और आप ये शादी कैसी? तो राजा बोले कि हे प्रिय, मैंने तो आपको 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत दिलवाया था, ना कि आजीवन, ना कि मैंने जीवन भर के लिए। तो अनंतमती ने कहा पिताजी व्रत की कोई अवधि होती है क्या? अरे व्रत तो जीवन है अपना। आपने ये थोड़ा कहा था कि 8 दिन के लिए पालना है। मैं तो हमेशा ही ब्रह्मचर्य व्रत से रह रही हूँ और आपने बिना पूछे क्या कर दिया मेरे? तो पिता कर ही क्या सकते थे। जब पुत्री की ऐसी अंदर से आवाज़ आई तो पिताजी को सारा शादी का सामान जो रखा था उन्होंने उसको हटाया और अनंतमती चैत मास के दिन जब बाग में जाके झूला झूल रही थी, झूला झूलते ही एक विद्याधर, जो कुंडल मंडित नाम का जो विद्याधर था, जो अनुपम था, अपनी विद्या के साथ जा रहा था। तो विद्या के साथ जाते जाते ही उसे एक अनंतमती का रूप दिखाई दिया। उसने देखा, उसने कहा ये मनोहर परी कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। उस विद्याधर का उस पर मन मोहित हो गया। लेकिन करता क्या, उस समय उसकी साथ में कौन थी? स्त्री थी, उसकी विद्याधर की पत्नी थी साथ में। तो क्या करता, क्योंकि एक स्त्री सामने हो दूसरी स्त्री को चाहो तो क्या हालत होती है। ये तो आप लोग इन घटनाओं से वाकिफ भी हो, परिचित हो इन घटनाओं से। तो विद्याधर ने अपनी पत्नी को अपने राजमहल में उतारा और फिर तुरंत विमान से गया और उस
अनंतमती को वहाँ से अपनी विद्याओं से उठा लिया, उसका अपहरण कर लिया। और जब लेके आया तो उसकी विद्याधर की पत्नी के मन में विचार आया कि अभी तो विद्याधर अच्छा था, लेकिन अब ये चला कहाँ गया। तो वो भी दूसरे विमान से आई और देखा कि ये तो कोई स्त्री को अपने साथ लेके आ रहा है। तो जैसे विद्याधर ने देखा कि मेरी सामने पत्नी भी विमान में उड़कर आ रही है, तो जैसे उसके अक्कबक हुआ और उसने अनंतमती को कहाँ जंगल में नीचे जाके छोड़ दिया। छोड़ने के कारण अनंतमती जंगलों में भटकती रही और भीलों जब जैसे ही एक स्थान पर बैठी तो सामने कोई भील लोग रहा करते जंगल में। तो भील ने देखा ये मनोहर, ये परी कहाँ से आ गई, इतनी सुंदर लग रही है, चलो अपना तो काम बन ही गया। क्योंकि सब मोहित हो जाते हैं, क्योंकि काम के अंधे को कुछ नहीं दिखाता, काम के अंधे होते हैं ना। क्योंकि उल्लू को तो दिन में नहीं दिखता और जीवों को रात में नहीं दिखता, लेकिन काम के अंधे को न दिन दिखाई दे न रात दिखाई दे। तो ऐसे जब ऐसा देखा तो वहाँ पर सामने भील आया। भील ने उसका अपहरण किया और ले जाके अपने कुटिया में जाके उसे रख दिया और वहाँ पर कहा कि आप धन्य हो अनंतमती कि आप भीलों के राजाओं के हाथ में आ गई, अब आपका जीवन अच्छे से निकलेगा। तो उसने जैसे ही अनंतमती को हाथ लगाया तो बीच में जो जंगल की देवी थी, जो वहाँ की यक्ष देवी थी, वो तुरंत प्रकट हुई और भील से कहने लगी किस बेटी को आपने हाथ लगाया, तो न जाने आपके शरीर से क्या हो जाएगा। तो ऐसे ही सुना तो सुनते ही उसको तो अकबक भूल गया। उसने जाके किसी साहूकार के हाथ में उस बेटी को दे दिया। साहूकार को जैसे ही दिया तो साहूकार भी मंदमोहत हो गया। उसे काम के अंधे में वो भी लस्तपस्त होता दिखाई दिया। तो जैसे ही उसने साहूकार के हाथ में दी तो साहूकार ने अनंतमती से कहा हे प्रिय पुत्री, आप ही अब इस घर की मालकिन रहोगी, आप ही पूरा राज्यभार संभालोगी और आपके ही हाथ में ये पूरा राज्य रहेगा, आप यहाँ अच्छे से रहना। और अब मेरी पत्नी बनने का प्रयास ऐसा उसके भाव के अंदर से, तो ऐसे उसके मुख से जैसे भाव सुने तो अनंतमती ने कहा कि मैंने तो सुना कि मैं तो किसी अच्छे घर पे आ चुकी हूँ और मैं आपके घर पे आकर मैंने ये सोचा था कि मैं अपने पिता से जाके मिल लूँगी, लेकिन आपने तो न जाने क्या बना लिए अपने विचार। क्योंकि मैंने तो समझा कि मैं रस्सी के हाथ में आ चुकी हूँ, लेकिन अब पता चला है मुझे ये रस्सी नहीं, ये कोई सांप है, इसके अंदर विष भरा है। जब ऐसा अनंतमती ने कहा तो उसे अपमानित शब्द दिए तो सेठ का तो अकबक भूल गया। सेठ ने उस अनंतमती को लज्जित करते हुए वेश्या के घर छुड़वा दिया। कहाँ पर? वेश्या के घर छुड़वाया। तो वेश्या ने भी बहुत सारे हथकंडे अपनाए, बहुत सारी प्रताड़ना दिया उसे, लेकिन अनंतमती अपने व्रतों से चलायमान नहीं हुई। क्योंकि व्रत लेते ही हमारी परीक्षाएं होने लगती हैं। आप लोग भी यदि रात्रि भोजन का त्याग करने का नियम लेते हो कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगा, मैं अंतराय का पालन करूँगा, तो वहीं से परीक्षाएं आपकी चालू हो जाती हैं। भले ही रोज भोजन करते हो, लेकिन तब अंतराय नहीं आता। और जैसे ही आपने नियम लिया कि मैं आज भोजन करने बैठूंगा तो मैं अंतराय का पालन करूंगा और एक ही टेम आहार लूँगा, और अंतराय आया उसका ही पालन करूंगा, तो तत्काल ही कोई जीव आदि आ जाता है तो लगता है कि व्रत लिया तभी परीक्षाएं चालू। क्योंकि सर मुड़ाए ओले पड़े, ये कहावत है, सर मुड़ाए ओले पड़े। क्योंकि जैसे ही बाल गंजे होते हैं ना तो ओले
पढ़ने लगते हैं। ऐसे व्रत की महिमा है, कोई भी व्रत लीजिए, क्योंकि आपने व्रत लपेटे में लिया है कि झपेटे में लिया है कि चपेट में लिया है। कोई कोई व्रत होते हैं ना, तो हमारी सहेली ने लिए तो हम भी ले रहे, हमारे उनने लिए तो हम भी ले रहे। तो ये लपेट चपेट झपेटे व्रत ज़्यादा नहीं चलते। कौन कौन से? जो व्रत लपेट में ले लेते हैं कि वो भी ले रहे तो हम भी ले लें। अरे व्रत लियो, संयम लियो, कोई भी लो, श्रद्धा से लेना चाहिए। ये भावुकता में एक किसी ने चढ़ा दिया, धनिये के पेड़ पर चढ़ गए तुम भी और ले लिए आपने व्रत और फिर तोड़ते फिर रहे हो। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि व्रत जो ले लेता है एक बार और व्रतों को तोड़ता है, कोई भी नियम लेता है देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में, तो आचार्य भगवंत ने कहा है व्रत भंगी सो माँ भंगी। जो व्रतों को तोड़ता है, देव शास्त्र गुरु के सामने लिए हुए व्रतों को तोड़ता है, तो ऐसे भगवंत आचार्य भगवंत ने कह रहे हैं ये तो माँ भंगी है। क्योंकि व्रतों को बड़े तहे दिल से लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध के निर्णय और खुशी के वादे ये हमेशा पश्चाताप करते हैं, व्यक्ति पछताता है लास्ट पर। तो इसलिए व्रतों को अंतरंग से लेना चाहिए, ये श्रद्धा का विषय है। क्योंकि ये धर्म फूल भी है, शबनम भी है, और किसी गलत के हाथ पड़ गया तो अंगार का काम भी करता है। ये जैन दर्शन कि व्रत कोई भी हो, चाहे अनंत चतुर्दशी के व्रत हो, चाहे रत्नात्रय के व्रत हो, चाहे दशलक्षिणी व्रत हो, चाहे भक्ताम्बर व्रत हो, कोई भी व्रत आपने लिए हैं और अपने व्रतों को सही तरीके से नहीं पाला, तो ये व्रत ही व्यक्ति को शाश्वत सुख को दिला सकते हैं। और व्रत को तोड़ने से व्यक्ति फिर नरक में भी जाके पड़ता है। क्योंकि कहा कि धर्म शबनम भी है, फूल भी है, शबनम भी है, लेकिन गलत हाथ पड़ता है तो अंगार का काम भी कर जाता है। ये अंगार का काम कब किया? जब आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, अपने व्रतों को नहीं समझा, ना उन पर चिंतन किया। तो ऐसे ही अनंतमती अपने व्रतों पर अडिग रही, अकम्प रही, लेकिन व्रत न टूट जाए मेरा, ऐसे उसके अंदर मन में रहा। तो जब वह वेश्या के यहाँ उसका बहुत उसे प्रादर किया, लेकिन वेश्या ने भी उससे हार मान ली, तो उसने भी वहाँ के राजा जो सिंह राजा थे, जो उनका शासन अच्छा चलता था, उनके हाथों से दे दी। तो राजा सिंह ने भी उसे बहुत प्रताड़ित किया, बहुत सब कुछ किया, और जहाँ तक कि उसे जैसे ही छूने के लिए हुआ तो वैसे ही देवी ऊपर से प्रकट हो गई, और प्रकट होते ही तो राजा भी बंदी बन के गिर पड़ा, मूर्छित होके जमीन पे गिर गया। तो बोला ये तो कोई दिव्य पुरुष है, कोई साधारण जीव नहीं है। तो ऐसा सुना, ऐसा चिंतन किया, तो उसने जंगल में जाके अपने दूतों से छुड़वा दिया, किसी जंगल में छोड़ के आओ। तो अनंतमती जंगल में भटकती हुई फल, जो फल लगे रहते हैं जंगलों में, जंगल का पानी आदि पीकर उसने यापन, अपना जीवन कुछ समय यापन किया, और वहाँ से अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान किया। और वहाँ पर प्रस्थान करते हुए वह अनंतमती बड़े भक्ति भाव से जब आगे अयोध्या नगरी में पहुँची, वहाँ पर पद्मश्री नाम की आर्का विराजमान थी। उनके चरणों में जाकर जब नतमस्तक अपना टेका, चरणों में वंदना किया, बड़ा अभिवादन किया, और उनके साथ ही वह रहने लगी। तो जैसे ही रहने लगी तो प्रियदत्त बड़ा संकट में था कि मेरी पुत्री अभी तक मेरे हाथ में ही आई, अब क्या होना चाहिए। बड़ा वो तो मूर्छित होकर गिर पड़ता था बार बार, लेकिन उसे ख्याल आया कि मुझे तीर्थ क्षेत्र की वंदना आदि करना चाहिए अब, क्योंकि मेरा जीवन साथी जो मेरा प्रिय पुत्री थी वो मुझसे बिछड़ चुकी। तो उसे तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करने के लिए जब वह निकली, जब वह वहाँ से प्रस्थान किया उसने, तो कई वहाँ के जो उसके चाहने वाले मित्र थे, सागर और बंधु थे, जो प्रियदत्त के साथ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। बहुत सारी सिद्ध क्षेत्रों की वंदनाएं की,
80 क्षेत्रों की वंदना की, लेकिन अयोध्या नगरी में ही प्रियदत्त का साला जो जिनदत्त था वह रहता था। तो वहाँ भी वह जैसे ही गया तो उसने देखा कि ये मैं तो जिया जी मेरे सामने आ रहे हैं। तो उसने प्रियदत्त से जिनदत्त ने पूछा, बेटी के हाल चाल पूछे कि मेरी बहन कैसी है और मेरी भांजी कैसी है। जब जिनदत्त ने ऐसा पूछा तो बड़ा वो तो बेहाल हो चुका, प्रियदत्त तो बेहाल हो चुका। उसने कहा, क्या करे, भांजी तो अभी तक मेरे हाथ नहीं है, ना जाने कहाँ है। जब ऐसा सुना तो जो पद्म श्री नाम की आरका थी वहाँ पर विराजमान थी। तो जिनदत्त जो रहता था तो वहाँ पर वह भोजन करने डेली आती थी वो वहीं पर। तो उसने कहा, कल मेरे यहाँ चौका लगेगा तो आप वहाँ पर आ जाना। तो वहाँ पर गई तो वहाँ पर क्या उसने बाहर जाके क्या बनाई, रंगोली बनाई। किसने किसने अनंतमती ने। जब रंगोली बनाई तो प्रियदत्त सामने से जब जिनालय से दर्शन करते हुए आ रहा था घर में, तो रंगोली देखकर उसे ख्याल आ गया कि रंगोली किसने बनाई है, ये रंगोली किसने बनाई है। ये रंगोली तो मेरी बेटी ही बनाती थी, ऐसी रंगोली तो मनोहर शायद मेरी बेटी का ही बनी हुई है। तो उसने जब जिनदत्त की सेठानी से पूछा, जिनदत्त की पत्नी से पूछा कि रंगोली किसने बनाई है, उससे मेरा मिलाप करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि वो तो यहीं पर माता जी के साथ रहती है, वो तो बेटी है छोटी सी अभी। तो जब वह राजा माता जी के पास गया, वंदना किया और उसे भोजन के बहाने घर पर लेके आया, तब उसे ख्याल आया ये तो मेरे पिता हैं। जब पिता और पुत्री का मिलन हुआ तो बड़ा आंखों में आंसू थे, क्योंकि जब कोई हमसे बिछड़ जाता है और बिछड़ा हुआ व्यक्ति जब असमान कोई ना कोई टारगेट हो सामने, ना कोई उद्देश्य एकदम मिल जाए, अचानक चक्कर कोई चीज़ मिल जाए भूली हुई, तो कितनी खुशी होती है। तो वो तो खुशी के मारे उसका ठिकाना ही नहीं रहा। प्रियदत्त ने कहा, पुत्री आप कहाँ थी, मैंने तो आपको बहुत जगह ढूंढवाया। तब अनंतमती ने कहा, ते कर्म पूर्व किए कोटे सह क्यों नहीं जिया रहा। ये मेरे ही कोई पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं जिन्होंने मुझे परेशान किया है। न कोई किसी को परेशान करता है न कर सकता है, मेरे ही कोई कर्म है। जब ऐसा चिंतन किया तब उसने कहा, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं पर जाके माता जी के पास रहकर मैं व्रतों को अंगीकार कर और संयम के साथ अपना जीवन यापन करूंगी। जब ऐसे शब्द सुने तो पिता की आंखों से आंसू भर पड़े। तो भरे जब अनंतमती ने जब आर्य का दीक्षा ली, जब दीक्षा ली तो दीक्षा लेकर अच्छी कठोर साधना की, इतनी साधना की कि वो सहस्त्रार्थ जाके, सहस्त्रार्थ नामक का जो स्वर्ग है वहाँ पर जाके देव हुई। यह है ब्रह्मचर्यव्रत की महिमा, यह है ब्रह्मचर्यव्रत की आश्चर्यकारी घटनाएं। ऐसी घटनाएं जैन शास्त्र में बहुत भरी पड़ी हैं, इसलिए मान्यवर आज ब्रह्मचर्यव्रत का दिन है। हमें ब्रह्मचर्यव्रत थोड़ा सा तो पालन करना ही चाहिए। पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, तीर्थंकर की जितनी भी माँ है, तीर्थंकर की माँ जैसे ही पुत्र को जन्म दे देती है तो वहीं से ही उनका ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करती है, जितनी भी तीर्थंकर की माँ हो। और पहले के राजा महाराजा भी लोग हुआ करते थे, अपना सुयोग्य पुत्र दिखाई दिया, राज्यभार दिया और पति और पत्नी ने भी आगे चल के संयम को धारण कर अच्छे गतियों को प्राप्त किया। मान्यवर ये तो घटनाएं बहुत हैं ऐसी, मुनिराज के बारे में भी आती है कि उत्तम ब्रह्मचर्य के धारी कैसे मुनिराज हुआ करते हैं। ये तो एक श्रावक की घटना थी कि श्रावक ने जब व्रत अपने जीवन में अंगीकार किया तब वह जाके माता जी बनी। लेकिन मुनि महाराज ये उत्तम ब्रह्मचर्य
ये ब्रह्मचर्य में भी उपसर्ग क्या लगा दिया? उत्तम ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य। तो जब आचार्य भगवंत अरहत बलि, आपने सुने होंगे, महान आचार्य थे, जो इस धरती के भगवंत थे, एक महान विभूति थी। अरहत बलि भगवान के अरहत बलि आचार्य, जो जिनके शिष्य पुष्पवंत भूतबली भी हुए, उन्होंने जब प्रतिक्रमण की परंपरा चलाई, तब उन्होंने चतुर्मास के लिए जब निकट समय आ चुका, तो उन्होंने अपने 4 शिष्यों को, प्रमोद भैया, जैन दर्शन की रियल घटना, जो जैन दर्शन के संघ बन चुके हैं, ये 4 प्रकार के संघ कौन कौन से होते हैं? एक मुनि संघ होता है, एक आर्य का संघ होता है, एक चतुर्थ संघ होता है। तो ये संघ की परंपरा कहाँ से आई? कोई कहता है कि नंदी संघ का, कोई सेन संघ का है। आपने नाम सुने होंगे क्या? कोई नंदी संघ, कोई सेन संघ, कोई देव संघ और कोई सिंह संघ। ये नाम कहाँ से आए? तो जब अरहत बलि ने जब अपने 4 शिष्यों को अलग अलग वर्षा योग करने के लिए भेजा, क्योंकि जब शिष्य योग हो जाते हैं तो गुरु महाराज भी उन्हें अलग वर्षा योग करने की अनुमति दे देते हैं। तो जब 4 संघ कोई वृक्ष के नीचे योग धारण करने बैठ गए, कहाँ पर? कोई वृक्ष के नीचे, तो कोई बैल, जहाँ पर पशु आदि बनते, बैलों का जहाँ पर समूह रहता है, वहाँ चतुर्मास कीजिए। और किसी को जहाँ पर शेर रहते हैं, उनकी गुफाओं में जाकर वर्षा योग कीजिए। और जो स्थूलभद्र मुनिराज थे, उनको कहाँ पर, स्थूलभद्र आचार्य थे, उनको कहाँ पर चतुर्मास के लिए भेज दिया? एक वेश्या के घर, वेश्या के निवास स्थान पर वर्षा योग कीजिए। क्योंकि वेश्याएं, मद्रालय, ये मीट मांस, ये कहाँ रहते हैं सब? ये शहर से इनका बिजनेस कहाँ होता है प्रमोद भैया? शहर के बाहर होगा। अधिकांश पहले जो ऐसे थे जो वेश्या गमन करती थी, चाहे जो मांस, मदिरा, शराब आदि, ये सब शहर के कहाँ होते हैं? बाहर होते हैं। तो उसका की झोपड़ी एकांत में थी, क्योंकि एकांत में ही बनती ना इन लोगों की झोपड़ी। क्योंकि जो दुराचारी होते हैं एकांत स्थान पसंद करते हैं, वो एकांत में बैठते हैं। और एकांत में बैठते मतलब ये क्या है? ये अभी आएगी घटना एक कि एकांत में बैठने से क्या हो गया। तो जैसे ही जब अरहत बलि ने अपने 4 शिष्यों को अलग अलग भेजा, तो जैसे ही 4 शिष्यों को अलग अलग भेजा, तो वहाँ पर जब वर्षा योग किया, तो चारों संघों ने अपना वर्षा योग अच्छे से निभाया। लेकिन जो वेश्या थी, वो बार बार स्थूल आचार्य को जो थे वहाँ पर वर्षा योग करते थे, उन्हें मोहित करती थी। और क्या बता दें घटना, वह पूर्व जन्म की उसकी प्रेमिका भी थी। उन आचार्यों की क्या थी? वह पूर्व जन्म की प्रेमिका भी थी। अब बताइए कितनी बड़ी घटना है। एक तो वेश्या, वो दूसरी उसकी क्या? पूर्व जन्म की प्रेमिका। अब बताइए आचार्य भगवंत, कोई मुनि महाराज ऐसी परिस्थिति में वर्षा योग कर रहे हैं, वह अपने ध्यानस्थ उन्होंने योग को धारण किया। और योग को धारण करते हुए, क्योंकि उनका शरीर बहुत मजबूत था, उनका शरीर बहुत मजबूत था, बड़ा स्ट्रांग था उनका मन। क्योंकि आचार्य भगवंत मान तुम महामुनिराज ने 15वें श्लोक में कह दिया, भक्तांबर में क्या कह दिया है? चित्रम किमत्र यदि तेत सांग नामिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदरादि शिखरम चलितम कदाचित। कि हे भगवान, प्रलयंकारी हवाएं कितनी भी चल जाए, कितने भी पहाड़ उखड़ जाए,
लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी कभी हिलती नहीं है, जो महापर्वत के रूप में खड़ी है, जो सुमेरु पर्वत की चोटी रंच मात्र भी हिलती नहीं है। तो ऐसा सुना जब आचार्य मानतुंग ने भक्ति की, तो वही जो स्थूलबल आचार्य थे ऐसा ही स्मरण कर रहे थे भगवान कि आपकी मन ऐसा ही है कि कितनी भी स्त्रियां हैं, जब आदिनाथ भगवान का जब जीवन परिचय पढ़ते हैं, आपने देखा होगा भगवान आदिनाथ को कैसे वैराग्य हुआ। किसका नित्य देखा? जब गृहस्थ अवस्था में थे तब उनका नीलांजना का नित्य देखकर मन उन्हें वैराग्य हो गया। ये तो चाल थी देवों की, ये तो देवों की चाल थी, क्योंकि वैराग्य नहीं हो रहा था। और क्या किया जाए, समय कम है, लेकिन उनका मन, तब आचार्य मानतुंग ने कहा कि कहीं इनका मन तो नहीं दिखता। लोगों के मन में आया होगा विचार कि आदिनाथ भगवान तो नीलांजना के नित्य से वो तो हिल गए थे, उन्हें वैराग्य हो गया, तो कहीं आज तीर्थंकर बन गया, कहीं इनका आज भी तो मन दिख नहीं रहा है। तब आचार्य मानतुंग ने 15वां श्लोक कह दिया कि हे भगवान, प्रलयकारी हवा कितनी भी चल जाए, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी रंच मात्र भी नहीं हिलती है। ऐसे ही जो नित्यांगनाएं, जो देवांगनाएं कितने ही हाव भाव से नृत्य करती रहे, लेकिन प्रभु आदिनाथ आपका मन तो रंच मात्र भी नहीं देगा। क्योंकि आचार्य मानतुंग ऐसे ही नहीं थे, उन्होंने पहले जीवन भर से आदिनाथ भगवान का पढ़ा और फिर उसके बाद उनकी स्तुति क्रम से करते गए। तो जब ऐसे स्थूलबल आचार्य जब ऐसा चिंतन कर रहे थे, ऐसा मंथन कर रहे थे, तो वे अपने पद से भी नहीं डिगे और योग धारण कर अपनी योग धारणा में रहे और अपने मन को बिल्कुल अकंप सुमेरु पर्वत के समान बनाते रहे और हमेशा सुमेरु पर्वत के समान उनका मन, उनका व्रत अडिग रहा। और जब 4 माह हुए, जब चारों संग आए आचार्य भगवान के पास, जैसे ही निवेदन करके बैठे, तो वह वैश्या भी उन्हीं महाराज जी के साथ पीछे आ गई। और जैसे ही आई तो उसने भी अरहत बलि को प्रणाम किया और सारे संग बैठे हुए थे, सभी को प्रणाम किया। बोले धन्य ऐसे मुनिराज, मैंने जाने कितना डिगाया इनको, कितना इनको पद से डिगाने का प्रयास किया, लेकिन ये अपने पद से रंच मात्र भी नहीं हिले। वास्तव में इनके ब्रह्मचर्य को मेरा बारंबार प्रणाम है। और वैश्या ने भी आर्का के व्रत धारण किए, उन्होंने भी अपना कल्याण कर लिया। और वहीं से ये 4 संघ बन गए। जिन्होंने सिंह गुफा में उन्होंने चतुर्मास किया, तो आज सिंहसेन नाम रख दिया, सिंहसेन नाम रख दिया। और जिन्होंने वेश्या के यहाँ, जो देवसेना नाम की वेश्या थी, देवसेना नाम की वेश्या थी, उसके यहाँ पर चतुर्मास किया, तो देव संघ रख दिया। आज आपको मिलते होंगे देव संघ के लोग, संघ में देखिए देव संघ के भी लोग मिल जाएंगे। और बैल के यहाँ पर जिन्होंने बैल के पथवाड़े में, जो बैल का जो बाड़ा होता है ना, बैल बंधे रहते हैं, तो वहाँ पर जब चतुर्मास किया तो उनका नाम रख दिया नंदी संघ, क्योंकि बैल को भी क्या बोल देते हैं, नंदी बोल देते हैं। तो चौथा संघ कौन सा आ गया, नंदी संघ। और जिन्होंने वृक्ष के नीचे चतुर्मास किया, जिन्होंने जंगल में वृक्ष के यहाँ बैठे रहे, तो उनका नाम रख दिया सेन संघ। तो वहाँ पर ये 4 संघ स्थापित हो गए। और आज नंदी संघ आज भी जीवित है, क्योंकि ये सारे प्रतिमा प्रतिष्ठाएं होती हैं तो बलात्गाण गणे नंदी संघ से, नंदी संघ आज है और देव संघ भी है। ये चारों संघ वहीं से स्थापना हुई, ये वहीं से। तो ऐसा होता है ब्रह्मचर्य व्रत, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य व्रत के ही प्रभाव से जब ऐसा देखा, तो उस वैश्या ने भी अपना सारा जो पाप था मुनिराज के चरणों में उसका प्रायश्चित किया। और प्रायश्चित करके उसने भी व्रतों को अंगीकार करके आगे उसने अपने जीवन को सफल किया। ऐसे ही मान्यवर इस संसार में बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जो हमें हमेशा दिया करती हैं, क्योंकि महाभारत में भी प्रकरण आता है, जब भीष्म पितामह जब बैठे हुए थे, तो श्री कृष्ण ने एक प्रश्न पूछ दिया। क्या प्रश्न पूछा?
श्री कृष्ण की भूमि है ना, आप लोगों को नहीं मालूम क्या पूछा? उन्होंने कहा, हे पिता, कि नरक के 4 द्वार क्या हैं? नरक जाने के 4 द्वार क्या हैं? तो भीष्म पिता बोले, चत्वारि द्वारा नरकाणि, चत्वारि द्वारा नरकाणि, प्रथमं रात्रि भोजनम, प्रथमं रात्रि भोजनम, और पर स्त्री गमनम चैव संधान अनंत काय वेत, अनंत काय, अनंत काय के कहा, चत्वारि द्वारा नरकाणि, प्रथम रात्रि भोजनम, पर स्त्री गमनम चैव साधना अनंता काय कई। यानी कि ये 4 नरक के द्वार हैं। पहला क्या? जो रात्रि भोजन करते हैं। कैसा भोजन करते हैं? जो रात्रि में भक्षण करते हैं, तो उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा? रात्रि भोजन करने वाले या तो नरक से निकल के आए हैं या नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई ज़्यादा खाता है, ना दिन देखता है ना रात देखता, तो क्या कहते हैं लोग, कहाँ से निकल के आया है? क्या नरक से निकल के आओ क्या? कोई ज़्यादा खाता है तो, क्योंकि ज़्यादा खाने से चेहरे की प्रसन्नता जाती है, और अधिकतर बीमार देखे जाएं तो ज़्यादा खाने वाले दिखते हैं। ज़्यादा खाने से आलस आता है, ज़्यादा खाने से हमारा यश का नाश होता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कम खाते हैं और गम खाते हैं। तो जो रात्रि में भोजन करते हैं, तो भीष्म पिता कह रहे हैं कि वह जीव कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। और पर स्त्री गमन, जो स्त्रियां, जो पुरुष, जो पर स्त्री पे निगाहें रखते हैं अपनी, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना मानते हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना मानते हैं, देख कहीं भगवान के दर्शन करने आते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेकिन निगाहें कहीं रखते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं। लालसाएं भरी है पर स्त्री गमन करने की। और स्त्रियां भी हों जो पर पुरुष को चाहती है। अब स्त्रियां ये ना समझें कि हम बच गए। स्त्रियां भी यदि पर पुरुष को चाहती है तो वह भी अपने नरक की तैयारी कर लें जाने की, क्योंकि ऐसे जीव पर पुरुष वो हुआ करते हैं जिन पर आपका अधिकार नहीं है, जिन पर पिता ने और माता ने आपको कोई स्वीकृति नहीं दी कि आपको पर पुरुष ढूंढना है। अरे पहले की स्त्रियां हुआ करती थी, पहले की बालिकाएं हुआ करती थी, पिता जैसे वर को ढूंढ देंगे वैसा वर मुझे स्वीकार है, वैसा वर मुझे अंगीकार है। और वही स्त्रियां प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई, चाहे कोई भी स्त्रियां हो, जिनकी भी स्त्री कथा उठाओ, चाहे सीता हो, चाहे सीता हो, और चाहे शिवपाल के साथ किसकी शादी हुई थी? मैना सुंदरी। कैसा भी वर हो, पिता ने जो दे दिया वह स्वीकार है। और इसके अलावा यदि हम अपने मनमानी करते हैं तो चिंता मत करो, मनमानी ज़्यादा नहीं चलती, क्योंकि मन की ज़्यादा नहीं होती, वो तो दिखी जाती है। तो ऐसे जीव भी कहाँ जाएंगे? जो पर स्त्री या पर पुरुष, जो स्त्रियाँ पर पुरुष पर निगाह रखती हैं और एक पुरुष स्त्री पर निगाह रखते हैं, तो नरक में जाने की तैयारी कर लें। और संधान अक्षणम, जो अनंतकाय जीव से जो अचार मुरब्बा, जो क्या अचार मुरब्बा आदि का भक्षण करते हैं, ऐसे जीव भी नरक में जाने की तैयारी कर लें, क्योंकि एक दिन के बाद अचार क्या हो जाता है? अभक्ष हो जाता है। जो अभक्ष वस्तुओं का भक्षण करते हैं ऐसे जीव भी कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। और अनंतकाय, जिनमें अनंतकाय जीव पाए जाएं, ऐसे जीव, ऐसे वस्तुओं का भक्षण करना, जैसे आलू, कंद, शकरकंद, जो जमीन के नीचे पैदा होते हैं, शकरकंद, मूली, गाजर,
आलू, अधिकतर आलू देखा जाता है। तो इन चीज़ों का भक्षण करने से जीव कहाँ जाएगा? नरक द्वार। ये 4 ही नरक के द्वार है। ये कहाँ कहे? ये महाभारत में कह रहे हैं। और जैन दर्शन तो इससे भी बहुत सारी उपमा को लिए हुए हैं, क्योंकि ऐसा आचार्य भगवंत ने भी कहा है, बसवंती आचार्य ने भी कहा है, और भी आचार्यों के अलग अलग प्रमाण मिलते हैं कि ये रात्रि भोजन हो, चाहे पर स्त्री गमन हो, ये नीच कार्य है। इनसे व्यक्ति नीचे ही गति में जाता है, क्योंकि हमें तो नाभि से ऊपर आनंद लीजिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? नाभि के ऊपर स्थानों से अपनी आत्मा को रखिए, और नाभि के नीचे के स्थान को यदि सुख लेते हो तो नीचे ही गति होगी। क्योंकि ये शरीर भी क्या है? पूरे 3 लोक का नक्शा है। नाभि क्या है? केंद्र है। नाभि क्या है? केंद्र है। नाभि क्या है? मध्यलोक है। और मध्यलोक के ऊपर क्या है? ऊर्ध्वलोक है। और मध्यलोक के नीचे क्या है? अधोलोक है। तो नाभि क्या है? एक केंद्र स्थान है, मध्यलोक है। और नाभि के नीचे से हम आनंद लेते हैं। नाभि के नीचे से ही हम विषय भोग को चाहते हैं, तो आप नीचे ही गति में जाओगे। और नाभि से ऊपर के अपने आत्मा के सुख को लगते हो, चखते हो, उसका अनुभव करते हो, तो आप समझिए कि हम इस धरती के रहते हुए भी यहाँ के क्या है? दिव्य पुरुष हैं। मेरा स्थान तो अब ऊपर ही समझिए। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अपन को शक्ति मिली है, शक्ति को बरकरार रखें, शक्ति को व्यस्त ना करें, क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब है सारी शक्तियों का राजा, सारे व्रतों का राजा। क्योंकि जिसने सारी शक्तियों को अपने बस में कर लिया है, केवल ज्ञान होता कैसे? कोई भी व्रत की साधना करो, कोई भी मंत्र की सिद्धियाँ करो, तो सबसे पहले क्या कहते हैं? क्या करो? किसका पालन करो? किसका पालन करो? ब्रह्मचर्य का। ये अन्य दर्शन भी सिद्ध करता है, चाहे उनके भी व्रत क्यों ना हो, वो भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से रहिए। और ब्रह्मचर्य का जिसने भी खंडन किया, उसकी शक्तियाँ उसी पर ही हावी होती हैं। क्योंकि जब भगवान को जब केवल ज्ञान होता है, जब निर्वाण की यात्रा करते हैं, तो व्रतों को, अपने अंदर शक्तियों को मजबूत रखते हैं, 5 इंद्रिय और मन को कंट्रोल रखते हैं, और कंट्रोल रखते शक्तियाँ उनके अंदर भर जाती हैं। और ध्यान रूपी अग्नि से, ध्यान रूपी अग्नि से इस शरीर को ऐसा विस्फोट करते हैं, ऐसा विस्फोट होता है कि शरीर के भी चीतरे उड़ जाते हैं, और केवल ज्ञान जाके प्राप्त हो जाता है। आप जरा विचार कीजिए, आप दीपावली में पटाखे कोई कोई चलाते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलाना चाहिए। आपने देखा होगा एक पटाखा, तो पटाखा क्या होता है? कितना टाइट होता है? बारूद होती है ना उसमें, बारूद। तो बारूद होते ही उस पटाखे को कितना टाइट किया जाता है? कितना टाइट किया जाता है? कहीं से हवा मिस ना हो जाए। और कितना टाइट कर देते हैं? बिल्कुल ऐंठ देते हैं। और दीवार में मारते हो पटाखे, कितनी आवाज़ होती है? कितनी तेज आवाज़ होती है? तो पटाखे की जो बने सूतरी क्या हो जाती है? तितर बितर उड़ जाती हैं, और धमाका हो जाता है। यही तो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान कोई बड़ी चीज़ तो यही है कि हमने इंद्रिय और मन को बस में करके आत्मा को, जो आत्मा रूपी बारूद को, ये इंद्रिय और मन से बिल्कुल कस दिया है, अपने बस में रख लिया है। कहीं से भी इनकी हवा बाहर नहीं जा रही। और इंद्रिय मन के को इंद्रिय मन रूपी रस्सी से कसकर, और शरीर रूपी जो कागज है, और बारूद रूपी जो आत्मा बैठी हुई है, और जोरदार रूपी जो ध्यान है, उसके बल से ये शरीर भी केवल ज्ञान को प्राप्त जाके कर लेता है। मान्यवर, ये ब्रह्मचर्य व्रत के ही माध्यम से कई लोगों की सत्संगति हुई, वो सदगति हुई है। और इनके कारण ही, क्योंकि मैंने पहले प्रवचन में कह दिया, लड़ाई की 3 ही जड़ है, जल, जोरू, जमीन। युद्ध देखो, चाहे रामायण देखो, चाहे देश के नेताएं देखो, और चाहे धर्म के नेता देखो, इन 3 के चक्कर में फंस जाते हैं। जर, जोरू, जमीन। या तो जर धन पैसा, या जमीन, जमीन जायदाद, और तीसरी आती स्त्रियां। ये लड़ाई की 3 ही जड़ है।
क्योंकि भरत और बावली का युद्ध हुआ तो किसके कारण हुआ? किसके कारण हुआ? किसके कारण? और राम और रावण का युद्ध किसके कारण हुआ था? देखिए इतिहास। और धन के कारण तो भाई भाई भी बिछड़ जाते हैं, युद्ध छिड़ जाते हैं। और पाकिस्तान और भारत का किसके ऊपर लड़ाई है? जमीन। तो मान्यवर, ये सब लड़ाई की जड़ है। और स्त्रियां तो आप जानते ही हो फिर, क्योंकि इनकी तो भगवान ही है। क्योंकि जितने भी राजनेता देखो ना, तो दो के चक्कर में फंसते हैं, या तो धन, दोनों श्री, या स्त्री या धन, वो भी श्री है, वो भी लक्ष्मी है। चाहे राजनेता हो चाहे धर्म नेता हो, ये दो ही मुद्दे मिलते हैं फंसाने के। किसी को गिराना हो, किसी राजनेता को पटकना हो, तो ये दो ही मुद्दे फंस जाते हैं। तो भैया मान्यवर, हे भव्य जीवो, जिनेंद्र भगवान का आपने उपदेश सुना, इन से हमें, क्योंकि जितने हम दूर रहेंगे उतनी हम अपनी आत्मा का लग सकेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हें छोड़ दो, इन पे अपना मन इतना मोहित ना हो जाए कि अपने शरीर को ही भूल जाए, क्योंकि ताकि हमारा ये मनुष्य पर्याय में आना निरर्थक हो जाए। इसलिए मान्यवर, इस ब्रह्मचर्य व्रत को सुधा संतोष व्रत भी अपन पालन कर सकते हैं। एक स्त्री के सिवा हम दूसरी स्त्री का त्याग करेंगे, और स्त्री हो तो एक पुत्र के, एक पति से ही मेरा व्रत है, बाकी सबसे मेरा त्याग रहेगा। ये सुधा संतोष व्रत भी होता है और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत भी होता है। ब्रह्मचर्य व्रत के कारण ही व्यक्ति, उसका यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था ही उसे मालूम नहीं पड़ती। ब्रह्मचर्य व्रत का लेने वाला साधु कितना भी हो जाए, लेकिन कभी हाथ में अपनी लाठी नहीं लेगा। साधु कितना ही व्रत हो जाए, लेकिन कभी अपने हाथ में क्या नहीं लेगा? लाठी नहीं लेगा। और आप लोग 40 साल के होते हो, यही नहीं पता कि आपकी यौवन अवस्था कब निकल गई। आज के देखिए युवा अवस्था की चेहरा है, आज की युवा पीढ़ी के चेहरा है, तो देखिए इनका यही नहीं पता कि बालपन और यौवन अवस्था कब आई। यौवन अवस्था का ही नहीं पता चला। बाल से वृद्ध की अवस्था मालूम पड़ जाती है, लेकिन यौवन अवस्था कहाँ निकल गई ये पता ही नहीं चल पाता। इसलिए मान्यवर, अपनी शक्ति को बरकरार रखिए, क्योंकि ये शक्ति ही आपको रिजर्व करते करते आप इस शक्ति से कई गुणों से भर सकते हो, और आप गुणों से भरते हुए केवल ज्ञान को ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप शक्ति अनुसार अपने व्रतों को पालिए, अपने व्रतों को अंगीकार कीजिए, ताकि आपका ये मनुष्य पर्याय में आना सार्थक हो, सफल हो, ताकि आपका जीवन उज्ज्वल बने, अच्छा बने। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुश्री विराग सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरुश्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। आज की जाप है ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाहे नमः। ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाहे नमः। ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाहे नमः। जावाणी के